हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आपका पुनः हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है। जो ये मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम कहा गया है, भगवान ने हमें क्या करने के लिए बनाया है, आज हम इसमें गीता के अध्याय से जानेंगे और रामचरितमानस से जानेंगे और संपूर्ण अवतारवाणी के माध्यम से जानेंगे और केनो उपनिषद या जिसको ब्राह्मणोपनिषद भी कहा गया है, इनसे हम थोड़ा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे शास्त्रों से कि हमें जो ये शरीर मिला है वो किस लिए मिला है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता से शुरू करना चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय का ये श्लोक संख्या 33 है। श्लोक जान लेते हैं। श्लोक क्या है? लिखते हैं इस श्लोक में कि किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इव प्राप्य भजस्व माम। इसका हिंदी जो अर्थ होता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हमने अत्यंत दुराचारी जो हैं उनको भी मेरी भक्ति करने का अधिकार है। हमने तुम्हें इसीलिए बनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि तुम सुख रहित होकर के और इस जो क्षणभंगुर संसार है या क्षणभंगुर जो भी जितनी दिखाई दे रही है, यह शरीर भी उसके अंदर सम्मिलित होएगा। जो भी चीज़ें हैं वो एक दिन समाप्त हो जाने वाली हैं। तो मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त करने के बाद हम इसी क्षणभंगुर के लिए ही प्रयास में लगे रहे, सांसारिक चीज़ों को ही प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, तो इसलिए कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर तू निरंतर मेरा भजन कर, मुझे याद रख कि मैं कौन हूँ। तो मनुष्य शरीर का जो यहाँ कीमत नज़र आ रही है कि भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम जो है भगवान की पूजा के लिए, अपनी इबादत के लिए हमें बनाया है, ताकि हम जो इस मनुष्य शरीर को पाए हैं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर पाए हैं, उसका लाभ ले सकें। भगवान ने कहा कि जब नीच लोग मेरी भजन भक्ति कर करके मेरी गति को प्राप्त कर सकते हैं, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं, मेरे लोक को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत कृपा हो सकती है उनके ऊपर, तो जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं, जो पुण्य करने वाले हैं और जो राजा लोग हैं, ये मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त अगर हो जाएं तो कहने की क्या बात है। यानी जो सांसारिक सुख है और जो एक निरंकार का सुख है, वो दोनों सुख अगर इनको मिल जाते हैं तो परम सौभाग्य की बात है। ये गुरु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। तो कहते हैं कि जिनका स्वभाव भी और आचरण पवित्र हो, उन्हें पुण्य कहते हैं या पुण्य आत्मा कहते हैं। और ऐसे लोगों को ब्राह्मणों का नाम दिया गया कि जो पुण्य होते हैं और पवित्र आचरण करते हैं, जिनका स्वभाव उत्तम होता है, शालीनता होती है, उदार हृदय के होते हैं, इन लोगों को ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा गया कि ये लोग ब्राह्मण हैं। और वहीं पे राजर्ष किसे कहते हैं? कहते हैं जो राजा होते हुए भी ऋषियों जैसा आचरण करे। जैसा कि आचरण पहले बताया जा चुका ब्राह्मणों का, सेम वही आचरण करे, निर्मल शुद्ध भाव से, शरणागति होकर के, अहंकार को त्याग करके, ऊंच नीच को ना देखते हुए,
जो भी मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करते हुए वो राज स्वभाव को अगर जीवन निर्वाह करता है तो उसे राजर्षि कहते हैं। अब उसमें आता है कि सुतीक्ष्ण जो दंडकारक में रहते थे वो अगस्त जी के शिष्य थे, तो उन्हें कहा गया कि वो ब्राह्मण थे, उन्हें इस ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। और अम्बरीश राजर्षि थे, वह वस्तुमनु के पौत्र थे और नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। तो ये चक्रवर्ती सम्राट ये लोग होते थे। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जो ये कहानी का उद्देश्य है हम उस तरफ चलते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखा गया है कि हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। रामचरितमानस इसी टॉपिक पे क्या कहती है कि हमें क्या करने के लिए मिला है। यह रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा संख्या 43 के पहले चौपाई में कहा गया है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु सो अल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषय लेही। इसमें संत तुलसीदास जी ने जो बात बताई है कि कहते हैं कि हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल केवल सांसारिक उपयोग नहीं है। विषय भोग का मतलब है सांसारिक उपयोग, जो हम दुनिया में आज कर रहे हैं केवल वहीं तक सीमित रह जा रहे हैं। तो कहते हैं इस शरीर को प्राप्त करने का केवल यही नहीं है कि हम विषयों में आसक्त हो जाएं। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं वो अपने अपनी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी रहें, और अंत समय ये जो मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का समय होता है वो मनुष्य इसी में ही पड़ा रह जाता है। तो कहते हैं कि इस जगत के भोगों की क्या बात करें हम, जो इस संसार में हम भोग रहे हैं, कहते हैं इसकी बात हम क्या करें। स्वर्ग का भी बहुत थोड़ा है, स्वर्ग का जो भोग है वो बहुत थोड़ा है। स्वर्ग में होता क्या है कि हमारे जो मनुष्य शरीर के इस जन्म का पुण्य होता है वो इकट्ठा होता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे जब हम बैंक में हमारे पास रुपया होता है, हम धीरे धीरे पूरी कमाई जीवन की धीरे धीरे बैंकों में जो पैसा जमा कर देते हैं, और हम जाते हैं तो एक जमा पर्ची होती है, उस जमा पर्ची को हम पैसा उसमें अमाउंट लिखते हैं और बैंक के कैशियर को देते हैं। तो बैंक का कैशियर हमें देख करके वो जो है हमको पैसा दे देता है। इस ढंग से कब तक वो पैसा देगा, जब तक उस अकाउंट में आपके पैसा है तब तक देगा, और नहीं तो फिर जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, आप कहेंगे नहीं हमको पैसा दीजिए, तो वो गार्ड लोगों से कहेगा कि इनको बाहर करो, ये दिमाग के पागल हो गए हैं, इन्हें यहाँ इनके खाते में पैसा नहीं रह गया है, इनको बाहर करो, अब इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं रह गई, इनको पैसा नहीं मिल सकता है। ऐसे ही ये स्वर्ग होता है, स्वर्ग का भोग भी होता है। जब हमारा पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि हमें अंत में सबसे निम्न योनियों में छोड़ दिया जाता है, और अंत में यह दुख देने वाला होता है। तो अंतिम निर्णय में ये भी पहुंच रहे हैं कि कहते हैं कि जो लोग मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगा देते हैं, विषयों में वो लगे रह जाते हैं, वे समझिए कि वे मूर्ख हैं और अमृत को बदलकर विष ले रहे हैं। यानी अमृत भगवान की चरण है, भगवान की वंदना है, इसलिए हम इस अमृत को प्राप्त करने की कोशिश करें। आइए संपूर्ण अवतार वाणी की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया है, सतगुरु वह जो राम मिला दे, ध्यान कर्म पर धरता ना, ऐसे गुरु को राम जो समझे, किसी दुविधा में पड़ता ना। सब जीवों से उत्तम नर है,
उसका भी यह मालिक है। ऐसे राम को क्यों ना सुमिरो, जो सबका प्रतिपालक है। इस संपूर्ण अवतार वाणी में भी बताया गया है कि जो यह हमारा नर का शरीर मिला हुआ है, उसको सुमरने के लिए, राम को सुमरने के लिए मिला है। हम राम की पूजा करें, राम को जानें, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, तभी हमारे अहंकार रोक जाएगा और जो मनुष्य शरीर है उसका हम लाभ उठा पाएंगे। यह केनोपनिषद का या ब्राह्मणों उपनिषद का दूसरे खंड का 5वां श्लोक है। इह चेद वेदी तत् सत्यम अस्ति, ना चेहिद वेदांति महति विनष्टि। इसमें भी कहा गया है कि यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। सब मिला करके ये अगर देखें अंत में, तो मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है, हम भगवान की पूजा कर सकें। तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, जो हमारी कमी हो उसको ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।